एक बड़ी खबर इस बीच आ रही, वो भी दर्शकों को बताते हैं। पेजर ब्लास्ट पर हिजबुल्लाह ने जारी किया है बयान। पेजर ब्लास्ट के लिए इजराइल दोषी है। सीधा सीधा हिजबुल्लाह कह रहा है कि इजराइल दोषी है। इजराइल ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है। हमले में कई लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। यह हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया है। इजराइल को उसके अपराध की सजा मिलेगी, यह भी कह रहा है हिजबुल्लाह। अनुज माथुर साहब, मैं आपसे पूछूं कि अब हिजबुल्लाह किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि मोसाद ने कैसे प्लानिंग की होगी, ये कैसे अंजाम दिया गया। ये सवाल मेरे से किया आपने? जी सर, आपसे। हाँ, देखिए, इस प्रकार के हमले से एक बात साफ तौर पर हमको नजर आ रही है कि इजराइल टेक्नोलॉजी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में किसी भी लिमिट तक उनको वो जा सकते हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर घुस के अटैक अगर उन्होंने किया है, अभी तो वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इतने सारे पेजर्स में एक साथ अटैक होना ये कोई मामूली बात नहीं है, और इसमें जरूर कोई ना कोई साजिश है, और इजराइल का हाथ होना पूरी संभावना है। और अगर जो इनका सोच है हिजबुल्लाह का, वो निश्चित रूप से वो इस बात को मान के चलेंगे कि इसमें इजराइल का हाथ है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक है। ये तमाम पेजर्स जो थे वो कुछ महीने पहले जॉर्डन से खरीदे गए हैं, और उन तमाम पेजर्स में एक साथ इस प्रकार से हैकिंग करके और उसके ऊपर। अरुण माथुर साहब, मैं रोक रहा हूं आपको, एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री इजराइल का दौरा कर सकते हैं। लेबनान इजराइल में बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा संभव है। कब जाएंगे ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन दौरा कर सकते हैं। मधुरंद, कब तक जाने की संभावना है इस दौरे की? देखिए, माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के भीतर। इससे पहले मैं बताता हूं कि आपको लॉर्ड ऑस्टिन ने एक बड़ा बयान पिछले दिनों ही दिया था कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो डिप्लोमेटिक एक तरह से रास्ता है वो बंद हो चुका है, और जाहिर तौर पे ये वॉर की तरफ बढ़ते हुए दोनों दिखाई दे रहे हैं। और तब हमने देखा कि किस तरह से पेजर ब्लास्ट करके एक के बाद एक बड़े धमाके को अंजाम देते हुए इजराइल ने इस वक्त हिजबुल्लाह को तार तार कर दिया है। इसे समझना बेहद जरूरी है कि किस तरह से हुआ है, और इसे भी जानना बेहद जरूरी है कि इसका मकसद क्या है। तो मकसद साफ तौर पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्योंकि इतने पैमाने पर इतने पेजर्स को उड़ाना जाहिर तौर पर हिजबुल्लाह को यह बतलाना है कि हिजबुल्लाह की एक एक नस पर इस वक्त इजराइल की नजर है, और जैसे चाहे वैसे हिजबुल्लाह को तबाह करने की ताकत इजराइल रखता है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और दुश्मन के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बड़े पैमाने पर हर वॉर में देखा जाता है, लेकिन ये नए तरह का है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होगा कि पेजर को बॉम्ब की तरह यूज किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात कि ये पेजर नए हैं, पुराने पड़े पेजर नहीं हैं। जब देखा हिजबुल्लाह ने कि उसके मोबाइल को जीपीएस लोकेशन के जरिए टारगेट करते हुए इजराइल जो है वो लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो उसने कम्युनिकेशन सिस्टम को पेजर पे शिफ्ट करना शुरू किया, और ये पेजर टेम्पर्ड हुए, ये पेजर हैक हुए, और ये पेजर अब ब्लास्ट कर गए इतने भारी पैमाने पर। मधुरंद, यही सवाल है, क्योंकि आपने ही बताया थोड़ी देर पहले कि शायद जॉर्डन से खरीदा गया था इसको, और जॉर्डन से लिया था हिजबुल्लाह ने, उसके बाद ये ब्लास्ट। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन बड़ी खबर एक आ रही है, वो भी आपको बता दें। पेजर अटैक के बाद सतर्क इजरायली एजेंसियां। इजराइल को लेबनान से बड़े हमले की आशंका है। कुछ घंटों में हमला कर सकता है हिजबुल्लाह, इसकी धमकी वो पहले से दे रहा है, लेकिन एक बार फिर से उसने धमकी दी है। मैं आपको बताऊं कि जॉर्डन से ये पेजर खरीदे गए थे, कहा यह जा रहा है, और उसमें एक के बाद एक सीरियल धमाके हुए हैं। 2800 से ज्यादा लोग घायल हैं, 200 लोगों की हालत गंभीर है, 8 लोगों की जान चली गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।